बात एह पे भी हुई कि रामचरितमानस बेहतर बा कि भागवत गीता बेहतर बटुए। यह दोनों पर चर्चा हुई। साथे साथ यहाँ के काहे अपन जीवन में भागवत और रामचरितमानस कहे के निर्णय लिहन। तो वार्ता में भोजपुरिया समाचार में स्वागत करिए। राधे राधे। भोजपुरिया समाचार के सभी दर्शक लोग का हार्दिक स्वागत है। किशोरी जी, हम जानना चाहता नहीं रोरा से कि ये बताई कि आज रोरा उम्र अभी मात्र 17 साल भी ना कार और सोच रहे कि मैंने सनातन धर्म के इतना प्रचार प्रसार भगवत गीता में मन लगे। देखिए, हर किसी को अपने सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और आजकल लोग सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए सभी से मेरा यही अनुरोध है कि जितने हमारे युवाओं हैं, जितने बच्चे हैं, सभी कुछ करे। जो इच्छा है बनने का सभी बने, सबका अपना अपना पसंद होता है। लेकिन हाँ, वो भगवान की भक्ति से, सत्संग से जुड़े, अपने धर्म का पालन करें और अपनी मर्यादा में रहें। और ये सब लेकर चलते हुए हम जितना मेहनत करें, अपने लक्ष्य को जितना परिश्रम करें, तभी सफलता मिल पाएगी। इसलिए सभी युवाओं से यही मेरी अनुरोध है कि सभी लोग जो है अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। और आजकल हमारे बिहार में देख रहे हैं आप कि कथावाचक की महिलाओं में संख्या जो है बहुत कम है। इसलिए ये कथावाचक बनने का मेरा यही उद्देश्य है कि सभी लड़कियों में और सभी युवाओं में, सभी के अंदर और पूरी दुनिया में सनातन का धर्म का प्रचार प्रसार करना, यही मेरा उद्देश्य है। तो कथा वाचन करे की बनी मन सजावे के लिए एक चीज हमरा के बताई कि लड़का चंचल हो गए बने। आज के 14 साल, 13 साल, 12 साल के जो लड़का बने, कथा कही उनका के सुनावे के या सुने के तो जैसे लागत कि उनका जाड़ हो जाता है। तो उनकर इच्छा खाली रहता है कि कैसे रील देखी, फिल्म देखी, इंस्टाग्राम चलाई। तो एकरा पुकारू रखो। देखिए, रील देखना, इंस्टाग्राम चलाना, ये सब फेसबुक, ये सब अपनी अपनी जगह सब सही है। फोन में हर चीज़ दिखा रहा है, रील में भी अच्छा अच्छा आ रहा है, गलत गलत आ रहा है। लेकिन अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छी चीज़ों को देखें या फिर बुरी चीज़ों को। अच्छा देखेंगे तो जीवन में अच्छा करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन बुरा देखेंगे तो इससे क्या, दूसरे का थोड़ी ना बिगड़ेगा, हमारा ही बिगड़ेगा। इसलिए कथा भी सुनो, सत्संग भी करो, क्योंकि बच्चों को ही सबसे ज़रूरी है आज के युग में, आज के समाज में कथा सुनना, सत्संग करना। क्योंकि अभी उनका जीवन जो है बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो भगवान की कथा भी सुने और इंस्टाग्राम, रील, ये सब जो भी देखना है वो देखें, सबको साथ लेकर चले। लेकिन कभी भी गलत राह पर ना चले, अच्छी जो है राह मार्ग पर चले। अच्छा, एक चीज बताएं कि रोरा तो बात कहनी है, रोरा कथा कहिला जगह जगह। हाँ, ई देखिला कि ना कि ओजा बुजुर्ग ही व्यक्ति अधिक रहलन, ना लड़का रहे, ना युवा वर्ग रहे, ना नयका लड़का 13-14 साल वाला रहे। मेला में जे है तो वो खाली फेरा में रहे, कैसे चरखी पर घूम ली, कैसे ब्रेक डांस कर ली, बाकी ना। हाँ, सही है। वो रास्ता से उ लोग के कैसे सत्संग सुनावल जा सकेला, केकरा के मोटिवेट करिए तो सत्संग में बैठी दे। ये जो है मोटिवेट करना है जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं। जैसे अभी आपने कहा कि कथा में बड़े बुजुर्गों की संख्या अधिक है, कुछ कुछ बच्चे हैं लेकिन सब नहीं, क्योंकि सब जाते हैं तो इधर उधर, कभी चरखी पर तो कभी ये सब कुछ करने लग जाते हैं। लेकिन बड़े बुजुर्गों का ये फर्ज बनता है, वो कथा में भी सुनते हैं कि वो अपने बच्चों को लाए, सबसे ज़्यादा उन बच्चों को जो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। भले वो नादानी करेंगे कथा में बैठकर, लेकिन असर पड़ेगा। धीरे धीरे बड़े होंगे तो पूर्ण रूप से उनके अंदर ये आ जाएगा। लेकिन सबसे मोटिवेट यही करना है कि हम बड़े बुजुर्गों को मोटिवेट करें, उन्हीं की सबसे ज़्यादा। सवाल एगो और बटुए कि रौरा तो भागवत आ रामचरितमानस दोनों कहिला। हाँ, में बेहतर कौन बा रौरा समझ से, रामचरितमानस या भागवत? दोनों अपनी जगह सही है, भागवत भी और रामचरितमानस भी। भागवत में भगवान कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम है,
रामचरितमानस में भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण ही श्री राम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन मेरी जगह सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा जो है ये रामचरितमानस ग्रंथ है, क्योंकि उसमें भगवान राम बताए हैं कि किस तरह व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में दिया है कि सभी लोग इस चौपाई को जानते भी हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन वरना जाए। तो हर स्त्री पुरुष हर बच्चों का सबका अपना अपना धर्म बताया गया है कि किसका, नारी का एक धर्म क्या है, एक पुरुष का धर्म क्या है, सभी का धर्म बताया गया, कैसे किसी को मर्यादा में जीना चाहिए, ये सब बताया गया है। इसलिए ये गृहस्थों के लिए, घर परिवार के लिए रामचरितमानस जो ग्रंथ है ये अधिक प्रेरणादायी है। अच्छा, ये बताएं कि आजकल युवा वर्ग के देखो तानी बहुत सारा लड़का लड़की कमे उम्र में घर से भाग जाता है, तो कथा वाचक पानी और संदेश जो जाई चैनल के माध्यम से हो सकता कई लोग के जीवन बदल जाओ। तो कमे उम्र में बिना माँ बाप बताई जौन माई अपन गर्भ में 9 महीना तक अपन बेटा बेटी के पलस, जौन बाप ओकरा के हर सुख दुख में जौन जौन मंगलस लड़का दिलस, आ उ लड़की 1 मिनट में भाग जाती है घर से, जाके रील डाल देता रसन इंस्टाग्राम तो हम अपना मर्जी से शादी कर लेली, हमारा पुलिस मत खोजो है मत, ये कहाँ तक जायज हुआ माना था? ये तो भाई जायज नहीं है तो नाजायज, ये गलत बात है। क्योंकि हर जो भी बच्चे हैं आज के लड़के लड़कियां ये क्यों भाग जा रहे हैं? भाई भागना क्या है, अपने पसंद से भी हम घर में रह के अपने माता पिता की मर्जी से हम कर सकते हैं अपने पसंद से, लेकिन भागना ये अच्छी बात नहीं है। हमारा ही अब मतलब समाज में हमारी ही जो है बेइज्जती होगी, ये अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, इसलिए गलत बात है। अच्छा, एक चीज बताइए कि केहू में अब तो ना कहे चाहिए, ये बताइए कि धर्म में एक बिरादरी के लोग दूसरा बिरादरी से शादी कर सकेला? नहीं नहीं, हम अगर ब्राह्मण है तो भाई ब्राह्मण से ही करेंगे, ये तो साधारण बात है। मुस्लिम है तो एक मुस्लिम से ही करेगा, हम क्यों अपनी मतलब दूसरे बिरादरी में करें, अपने बिरादरी में करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा सनातन है, ये हमारा हिंदू धर्म है, हम इसका प्रचार प्रसार क्यों करें, लोगों को हर तरह से सही रास्ते पर लाना। इसलिए एक गलती भी आएगी तो ये भाई सही नहीं है, लोग उसको मतलब बहुत बड़ी गलती बना देंगे। इसलिए हम अपने कास्ट में ही अच्छा रिश्ता देकर, अच्छा घर परिवार देकर, माँ बाप को बताकर उनकी मर्जी से हम कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल बटुए कि रउरा कथा वाचक बानी, मंच पर जानी बहुत सारा लोग जब कथा कहिला ओकर बाद देवी दुर्गा मानेला, गोड़ छू के प्रणाम करेलन। एक चीज हमरा के बताऊं, तो ठीक बा, प्रणाम करे के चाहिए जे कथा वाचक बटुए। रउरा सभे भी गृहस्थ के जीवन अपना सकीला? हाँ, देखिए कथावाचक गृहस्थ भी हैं और सन्यास भी हैं, जो गृहस्थ को त्याग कर दिए, दाम्पत्य जीवन, बाल बच्चों को, पति पत्नी का, ये सब उनके यहाँ नहीं है। तो कथावाचक गृहस्थ भी हो सकते हैं और सन्यास भी हो सकते हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये है कि एक कथावाचक जो है वो गृहस्थ में रहकर पूरे लोगों को, पूरे घर परिवार को हैंडल करते हुए बीच में वो कैसे भगवान को भी उनके पास भी, उनके शरण में भी रहता है, भगवान की भक्ति करता है, ये पूरे घर परिवार के लिए प्रेरणादायी है कि, और भगवान को गृहस्थ आश्रम ही सबसे अधिक प्रिय है। जैसे कि जया किशोरी जो कथा वाचिका बनी, वहाँ जो कहनी कि हम कथा वाचिका, हम भी अपन जीवन शादी विवाह हमरो, तो वही तरीका के राउरो लाइफ बा मतलब। हाँ, आगे चल के जब उम्र हो जाए शादी विवाह भी हो ना। हाँ, अब जैसी भगवान की इच्छा। अच्छा, एक चीज और बताएं कि सन्यासी कथावाचक में काम करे, सन्यासी और कथावाचक जैसे कोई लोग के देखिला जाके 3 गो हलचल अवेले टीका, टीका बहुत लोग 3 गो लगावता, ओहू में कुछ सन्यासी लोग हो जाता रहे, तो का अंतर बता? टीका तो सभी को लगाना चाहिए, लेकिन सन्यासियों का अपना एक टीका होता है, वो लोग क्योंकि वो लोग धर्म से, नियम से चलते हैं। सन्यास बनना इतना आसान नहीं है, बहुत त्याग, बहुत कठिन है। घर परिवार को भी, पूरे जो भी संसार के भोग विलास, ये वासना, ये कामना है, ये सब कुछ त्याग देना। कोई मर भी जाए तो उसमें भी कितने लोग रोते रहते हैं गृहस्थ में, लेकिन सन्यास कभी रोते नहीं है, वो हमेशा सदा आनंद में खुश रहते हैं।
तो इसलिए उनका अपना संप्रदाय का होता है एक टीका, जिस संस्था से वो लोग जुड़े हैं। वैसे टीका तो अपनी अपने अनुसार जो जिस इष्ट के हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो करते हैं। हर गृहस्थ हो या फिर सन्यास हो, सभी को टीका लगाना चाहिए ही। अच्छा रउरा अभी गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी महाराज बक्सर वाला से मिले के रहनी बक्सर वाला महाराज से, तो वहाँ के सन्यास बनी ना? हाँ सन्यास है। सन्यास बनी तो रउरा गई तो का वहाँ के रउरा के संदेश देनी अपना मार्ग? उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा संदेश दिए। यही कहा कि मतलब शादी विवाह के बारे में भी बता रहे थे कि हम लोग तो सन्यास है, लेकिन आप लोग तो गृहस्थ में है। हर चीज़ जो है अब गृहस्थ के अनुसार चलना है, शादी भी कर लेना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान की बात शास्त्र पुराण से, भागवत से, रामचरितमानस से बताई। ये भी सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कहा कि चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो सन्यास में हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जो भगवान का भक्त है, अगर उस भक्त को कोई अपमान करता है तो भगवान कभी सहन नहीं करते हैं। भगवान उसको अपने क्रोध की आग में जला देते हैं। अच्छा ये बताएं कि तो कमे उम्र से कुल कथा उथा कहत चलल आ रहल बानी, अभी तक कहाँ कहाँ रउर कथा हो चुकल बा? बहुत जगह हो चुका है। देखिए अब मेरा 2-3 साल से तैयारी है, तो मैंने एटलीस्ट बहुत जगह पे कथा कह चुकी हूँ। यूपी में, बिहार में अभी फिलहाल से कुछ दिन पहले मैं राजगीर नवादा से आई हूँ। वहाँ लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। लोग देखिए वहाँ पहली बार जो यज्ञ हुआ था, फिर भी इतने लोग श्रद्धालु थे कि पहली बार ही कथा में, यज्ञ में इतने लोग एकत्रित हुए थे। बहुत भीड़ हुआ था वहाँ, अच्छा लगा था। तो यूपी में भी मैंने 3-4 जगह, यूपी जो है बलिया जिला में, रेवती में भी 2-3 बार, बलिया में भी, जमानिया में, गाजीपुर में, और बिहार में भी मैंने बहुत जगह कथा कही है। ये बताएं कि रउरा ना लगेला कि हमरो आज के लइकन के अनुसार जिए के चाहे, एकदम पूरी तरह से कथा में रमझम गए? देखिए क्यों नहीं जीना चाहिए। जो कथावाचक है, क्या वो अपनी अनुसार लाइफ नहीं जीते हैं? ऐसी बात थोड़ी ना है। हर देखिए यही बस फर्क है कि उन लोग का दूसरा लाइन है, हमारा है कि भगवान का कथा कहना है, भगवान का गुणगान करना है। ऐसी बात नहीं है। जितने कथावाचक लोग हैं वो कितने आनंद से, कितने मजे से अपने अनुसार जीवन जीते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हाँ यही है कि गलत रास्ते पे नहीं जाना है। सब कुछ संसार में सब कुछ करो, सबके साथ मिलजुल करो, हर चीज़ जो भी कामना है, इच्छा है, सब कुछ उसकी पूर्ति करो। लेकिन हाँ मर्यादा में रह के अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, भगवान को नहीं छोड़ना है। ये सब लेकर चलते हुए जीवन जीना है। राउर मार्गदर्शक की रहल बा? मार्गदर्शक तो अयोध्या से हूँ मैं। जो रामपुर कथा आश्रम है, वहाँ श्री अशोक दास जी महाराज, जहाँ मैं अयोध्या में गई तो वहाँ मुझे भागवत का पुस्तक आया, वहाँ से प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे अध्ययन कराया, बताया, उन्हीं से मार्गदर्शन मिला। शुरू में कैसे सीखी कथा सीखी, कैसे रउरा दिमागवा में कथा करे के चाहे? ये तो भगवान की इच्छा है। मैं बोर्ड का एग्ज़ाम देकर उसके बाद जैसे ही टीवी पे सुनते, मोबाइल में सुनते और दादी माँ मेरी बैठती थी तो वो मुझे बुला लेती थी। तो ऐसे ही पहले तो नहीं अच्छा लगता था, लेकिन भगवान से प्रेम था। लेकिन ये कथा कहना ये तो बहुत टफ है। लेकिन हाँ देखते सुनते दादी माँ के साथ मेरे अंदर इच्छा जागृत हो गई। ऐसे ही मतलब मन जो है लग गया कथा में। खाली अपना मुँह अपना परिचय दे दिया, का संदेश दे बन में आज के समाज के युवा लोग को? देखिए मेरा नाम है सुश्री किशोरी प्रज्ञा पांडे, और मैं इस सारे युवाओं के लिए यही जो है संदेश देना चाहूँगी कि जिसको सभी लोग कभी भी अपने धर्म को मत छोड़ना, भक्ति के रास्ते पर चलना, सब कुछ करना, अपना जो भी पसंद है, अपना लक्ष्य, उसके लिए मेहनत करना, लेकिन हमेशा अपने माँ बाप के सीने को उठाए रखना और हमेशा अपने घर परिवार, अपने देश का नाम रोशन करना। और सभी कभी भी भगवान के सत्संग करने के साथ साथ अपने जीवन में जो है अपना मेहनत परिश्रम भी करना है, तभी उस व्यक्ति को जो है सफलता मिलेगी। अब ये नहीं कि हम बस अपने मेहनत में लगे रहे, अपना कर्म करते रहे और भगवान से को भूल जाए, नहीं, ऐसा नहीं।
सब कुछ लेकर मर्यादा में धर्म में लेकर चलना है और अपना मेहनत करना है। जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। बात करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिल लेनी किशोरी प्रज्ञा पांडे से। अगर खबर अच्छा लागल होके, सनातन धर्म के प्रचार करे के होके, तो खबर के जरूर शेयर कर। और कमेंट बॉक्स में जय